ओम की ध्वनि ओ अरम की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय बंध पूर्वक निर्जरा एवं संवर पूर्वक निर्जरा। मुक्ति के मार्ग का ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये समझ में आ जाता है तो हमारा मुख मुक्ति की ओर हो जाता है, सत्य को पाने की ओर, शाश्वत सुख को प्राप्त करने की ओर हमारी दिशा हो जाती है। इसको समझने से हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के राइट बिलीफ आ जाती है। इसको समझने से हम आर्ट ऑफ द निर्जरा के दायरे में आ जाते हैं और उसका पालन करने लग जाते हैं। दोनों तरह की निर्जरा को समझने से हमारे भीतर निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा के गुण पुष्पित और पल्लवित होने लग जाते हैं। यानी ये बहुत बड़े दो कॉन्सेप्ट है। मुक्ति के मार्ग को समझना आगे बढ़ने के लिए एक ये निर्णायक पृष्ठभूमि है। बंध पूर्वक निर्जरा का अर्थ ये होता है, सबसे पहले निर्जरा किसे कहते हैं? हमारी आत्मा के साथ अनंत अनंत जन्मों से जो राग द्वेष रूप चिपका हुआ है, कार्बन शरीर के रूप में, कॉजल बॉडी के रूप में फेविकॉल की तरह चिपका हुआ है और वही भवांतर के अंदर आत्मा को घुमाता रहता है। और वह जो अज्ञान है वह तो जड़ है और जो आत्मा है वो चेतन है। चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता। विरोधी स्वभाव के होकर भी एक जन्मांतर तक साथ रह रहे हैं और अपना अपना अलग अलग अस्तित्व मेंटेन करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो हमारा लक्ष्य है अज्ञान को जीरो करना। हमारी आत्मा के साथ अज्ञान रूपी पुद्गल का एक भी परमाणु नहीं रहे। ये मुक्ति का मार्ग है, ये शाश्वत सुख को प्राप्त करने का मार्ग है और यही हमारा लक्ष्य है। बंध पूर्वक निर्जरा हमने सोचा, देखा हमने कि कर्मों का आत्मा से कहिए या कर्म शरीर से कहिए अलग होना, डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम कार्मिक बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। झरण होना, झरता रहता है, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता झरता है और शहद की बूंदें टपकती है, उसी तरह से हमारे कर्म विलग होते हैं हमारी आत्मा से, कर्म शरीर से, लिंग शरीर से, कॉजल बॉडी से।
निर्जरा की परिभाषा हमने करी। अब बंध पूर्वक निर्जरा, देखिए कि हमारे मन वचन काया भी पुद्गलिक है और मन वचन काया विनाशी है और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। मन वचन काया कुदरती रचना है, इसका अर्थ ये हुआ इसका संचालन हमारे हाथ में नहीं है, ये कुदरत संचालन है और कुदरत ही इसके लिए साधन जुटाती है। रंग मंच यह जगत है और कर्म खिलावन हार और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। को सुख को दुख देत है कर्म देत जग जोर उर्जत सुरजत आप ही ध्वजा पवन के फेर। जो मंदिर पे ध्वजा होती है वो अपने आप पवन के फेर से उलझती है सुलझती है और हम कठपुतली की तरह, आत्मा कठपुतली की तरह के साथ में नाचती रहती है। डोरा कुदरत के हाथ में रहता है, जैसा जो है उसका प्रारब्ध है, उदय प्रारब्ध है, उसी के अनुसार नचाती रहती है। तो भाई और बहनों, बंध पूर्वक निर्जरा का अर्थ ये हुआ कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति के साथ में बंध होता है। अशुभ प्रवृत्ति के साथ में तो पाप का बंध होता है, वो हमें नहीं चाहिएगा कि पाप का बंध हो। पाप का बंध होने से पाप के परिणाम भुगतने पड़ेंगे, दुख भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम ये माने कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति को लीजिए। शुभ प्रवृत्ति करने से, कोई भी धार्मिक क्रिया करने से, माला फेरना, जप करना और जो है स्वाध्याय करना, ध्यान करना, यानी तप के जो 12 भेद है, इनमें से वो मन वचन काया से होते हैं और अभ्यंतर भीतर के जो 6 होते हैं वो आत्मा की शक्ति से होते हैं। यानी वो भाव है, वो भावों में किए जाते हैं। भाव आत्मा की शक्ति है और आत्मा चेतन है और मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति तो जड़ है। मन वचन काया खुद हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसकी शुभ प्रवृत्ति हमारे प्रश्न ही नहीं। फिर भी हम शुभ प्रवृत्ति करते हैं तो सारा हमारा वह उदय और प्रारब्ध है, क्योंकि मन वचन काया अपने आप में उदय प्रारब्ध है। तो इसके साथ जुड़ी हुई वृत्ति प्रवृत्ति प्रकृति जो भी है वो सारा उदय प्रारब्ध है। तो शुभ प्रवृत्ति भी हमारा उदय और प्रारब्ध है। शुभ प्रवृत्ति के द्वारा हमारे को अच्छी गति मिलती है। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से शुभ गति मिलती है, अशुभ गति टल जाती है। यानी कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से हमको मनुष्य गति या देव गति मिलेगी। लेकिन यह भी तो संसार है। शुभ गति माना है लेकिन यह भी तो संसार है। ये सोने की बेड़ी है, पापोदय है वो लोहे की बेड़ी है। और एक देव गति में चले गए तो मिनिमम आयुष्य 10,000 ईयर और मैक्सिमम 33 सागरोपम। इसका अर्थ ये है कि कितनी बार मनुष्य के रूप में जन्म ले लिए जाए तब भी जीव देव गति के अंदर एक ही स्थान पर एक ही गति में रहता है और वहाँ पर केवल जो है भुगतान है, वहाँ पर केवल कर्मों का भोग है। वहाँ पे अज्ञान को नाश करने का कोई सिस्टम वगैरह नहीं है, क्योंकि सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन वो कर नहीं पाता जीव। वहाँ पे इतना पुण्य है कि उसको भोगने में ही वो बिजी रहता है। तो भाई और बहनों, मैं तो हमेशा सिमंदर स्वामी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे अगला जन्म आपके चरणों में देवें ताकि कुछ भवों तक मैं मेरे ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करते करते इसको 360 डिग्री तक ले जा करके केवल दर्शन केवल करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनूं। और आपके चरणों में अगर संभव नहीं है तो मुझे तो भरत क्षेत्र में केवल मनुष्य जीवन मिले ताकि कि मैं मेरे सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट कर सकूं। मेरा उद्देश्य है
कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करना, और ये डेवलपमेंट बढ़ कर के 100% पर आ जाएगा तो अपने आप केवल दर्शन, केवल ज्ञान और मुक्ति हो जाती है। ये सनातन सत्य का उद्देश्य है, सनातन सत्य है, और ये पाया जा सकता है। ये सारा आर्ट ऑफ द रीजन, विजन यानी आपके ब्रेन के अंदर होता है। ब्रेन के अंदर आपको फिट कर दीजिए कि मैं मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ये सम्यक ज्ञान हो गया, और मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। इस पूरी सृष्टि का जो संचालन करने वाली वह व्यवस्थित शक्ति है, वह कुदरत है, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है। तो मुझे तो अर्पण करना है, कुदरत के कानून का पालन करना है, ताकि कि मेरा जो ऑटो मोड से चलने वाला जो मेरा कर्म शरीर है वो धीरे धीरे शून्य हो जावे, अज्ञान शून्य हो जावे, कॉजल बॉडी शून्य हो जावे, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जावे, और मन समाप्त होकर के मैं अमन बन जाऊं। ये मुक्ति की अवस्था कहलाती है। मुक्ति की अवस्था में जाने के लिए एक और केवल एक ही रास्ता है। वह रास्ता है कि आपको साथ में आपको अपनी आत्मा में पूर्ण विश्वास रखते हुए और सतत जागृति करते करते अनुभव का लेवल, आत्मा के स्पर्श का लेवल जो है वो 100 जो है वो परसेंट कहिए, 360 डिग्री कहिए, वहाँ तक पहुँचा करके आपको आत्मा को पाना है, स्पष्ट वेदन करना है। वह केवल दर्शन है, एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो भाई और पूर्वक निर्जरा के अंदर हमारे पुण्य का बंध होता है, और निर्जरा थोड़ी बहुत होती है, लेकिन उस पुण्य को भोगने के लिए शुभ गति में हमको जाना होता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो दूसरी आती है हमारी जो है वो संवर पूर्वक निर्जरा। संवर पूर्वक निर्जरा का संबंध है वो चेतना से है। जितना जितना हम आत्मा के करीब रहते हैं, आत्मा की भजना करते हैं, आत्मा का सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं और जो है इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, हम जितना जितना उपासना करते हैं भीतर बैठ करके, मैं और मेरे प्रभु की उपासना करते हैं, भेद विज्ञान करते हैं। भेद विज्ञान का अर्थ हुआ कि जो अज्ञान रूपी शरीर है मन वचन काया का, वो तो मिथ्या ज्ञान है, वो अलग है, मैं अलग हूँ, ये भेद विज्ञान है। ये जुदापन की जागृति काया प्रकृति है, इसको अलग रखो, और पुरुष है हमारा वो शुद्ध आत्मा भगवान है। अभी हम हुए नहीं शुद्ध आत्मा भगवान, लेकिन लक्ष्य हमने बना दिया है। अभी तो मात्र हम बहिरात्मा से अंतरात्मा के पद पर आए हैं, लेकिन हमारे को सामने ऊपर लक्ष्य दिखाई दे रहा है परमात्मा बनने का। तो भाई और बहनों, हमें जो है इस तरीके से जो है संवर पूर्वक निर्जरा करनी, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करना, ये एप्लीकेशन प्रतिष्ठित आत्मा में होती है। हमारे पास दोनों तरह का ऑप्शन है, दोनों तरह की स्वतंत्रता है कि आप चेतना की शक्ति जो है वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते हो, या जो है आपके शरीर की शक्ति कहिए, या जो है वो आपका देहाध्यास कीजिए, उससे पैदा होने वाला मिथ्या और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन करते हो। दोनों के अंदर अंतर ये है कि जो हमारी संवरपूर्वक निर्जरा है वह हमारे आत्मचिंतन से जुड़ी हुई है। उसके अंदर हमारे केवल जो है वो संवर होता है। आत्मचिंतन इज इक्वल टू संवर। हम जितना जितना चेतना के करीब रहते हैं वहाँ संवर होता है, और हर संवर के साथ में निर्जरा अवश्य होती ही है। निर्जरा को फिर जो है वो याद करने का या पाने का प्रश्न नहीं, वो तो मिलेगा ही, वो तो डेफिनेट मिलेगा। संवर पूर्वक निर्जरा के अंदर
हमारे जड़ से कर्म समाप्त होते हैं, क्योंकि हमारे जो पुण्य बनता है वो मोक्ष के लायक और सहायक बनता है। और जो भी थोड़े बहुत कॉज पड़ते हैं मैं भव भवांतर में घुमाने वाले नहीं हैं, मोक्ष के लायक और सहायक कॉज पड़ते हैं। तो भाई और बहनों, संवर पूर्वक निर्जरा करते रहना चाहिए। बंध पूर्वक निर्जरा की आशा इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जितना जितना संवर पूर्वक निर्जरा करेंगे उतना उतना हम अपनी जो है अज्ञान को धीरे धीरे कम करते जाएंगे। निद्रा का अर्थ ये है कि आत्मा की भजना की जा सकती है, आत्मा के गुणों को याद किया जा सकता है कि ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। ये सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी है, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद इसका लक्षण है। और आत्मा न जन्मती है न मरती है, और न किसी को रोकती है न किसी से रुकती है, न जो ये कटती है, और कुछ भी नहीं बिगड़ता इसका तो भूत सदा एक सी रहती है। और हमारी आत्मा टंकोत्कीर्ण है, अव्याबाद है, अजन्मा है, अमूर्त है। तो और ये आनंद का झरना है। आत्मा का जो आनंद एक बार अनुभूति कर लेते हैं तो बाहरी जगत के जो आनंद है वो हमारे धन का, दौलत का, रोटी का, और जो है कपड़े का, और सोने का, चांदी का, जितना भी हमारे को सुख की अनुभूति होती है वो तो बहुत फीके फीके लगते हैं। क्योंकि भीतर का जो आनंद है वो आनंद हमारे को अद्भुत शांति देता है, अद्भुत संतोष देता है, और वह प्रकट होने पर हमें एक विशेष चिंतन, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। देखिए, आत्मा को जब ज्ञान, आत्मा जो शुद्ध परमात्मा के साथ में जब हमको ज्ञान मिल जाता है तो ज्ञान मिलते ही आत्मा भाव सत्ता बाहर निकलती है। क्योंकि मूल आत्मा तो अक्रिया होती है, वह कुछ नहीं करती है, और जो भाव शक्ति बाहर आती है वो प्रज्ञा है। वो प्रज्ञा क्या हमारे को जो मोक्ष की जो है प्रतिनिधि है वो तो मोक्ष में भेजने पर ही जो है वो शांति करेगी। वो हमारे को जब भी हम उदय प्रारब्ध के साथ जुड़ जाएंगे और पुरुष को मिला देंगे तो वह हमारे को जो है कान पकड़ करके और हमको केंद्र के अंदर आत्मा के पास में लाएगी और अपनी गलती महसूस कराएगी। तो उससे हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। यानी कि जितना भी हमारा जो है किया हुआ कर्म है वो प्रभु के दर्शन होते ही डिलीट हो जाता है। तो भाई और बहनों, हमें जो है करनी चाहिए। संवर पूर्वक निर्जरा भीतर का तत्व है, भावों का तत्व है। बंध पूर्वक निर्जरा है, ये हमारा मन वचन काया से जुड़ी हुई है। और ये दृश्य भी होती है कि अनशन कर रहा है, उनोदरी कर रहा है, भिक्षाचरी हो रही है, रस परित्याग हो रहा है, काय क्लेश हो रहा है, प्रतिसलीनता होती है, ये सब जानकारी मिल जाती है। तो बाह्य तप है, और ये बाह्य भीतर का जो तप है और भीतर की जो निर्जरा है वह संवर पूर्वक निर्जरा है। जो संवर पूर्वक निर्जरा की मैं बात करूं तो प्रायश्चित, जब हम प्रायश्चित करते हैं कि मैंने फला व्यक्ति के साथ में बहुत बुरा किया, फला व्यक्ति की जो है मैंने रॉन्ग जो है वो एविडेंस देने से उसको जेल हो गई, और फला व्यक्ति का रहस्योद्घाटन करने से उसको फांसी की सज़ा हो गई, और मैंने फला फला जीवों को लिए, तो उन सब के अप्रत्यक्ष रूप से उनकी आत्मा से जो है आप ग्लानि करो, आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो, तो वो आपकी आत्मा अव्याबाद होती है। सामने जो है जिसको कर रहे हो उनकी आत्मा भी अव्याबाद होती है। अव्याबाद का अर्थ होता है एक दूसरे को वो जान लेती है टेलीपैथी के रूप में, और वो एक दूसरे का सहयोग करती है, बात मानती है, क्योंकि दोनों प्रभु के रूप होते हैं। आज्ञा मानने से जो है
वो हमारे जो है हमारे जितने भी कहना चाहिए बंद है वो उसको साफ कर देती है, डिलीट कर देती है। संवरपूर्वक निर्जरा को हम जो आयुर्वेद कह सकते हैं, जो कि जड़ से बीमारी को ख़त्म करता है। बंधपूर्वक निर्जरा को हम एलोपैथी कह सकते हैं कि वो बीमारी को तो कम करती है, निर्जरा तो होती है, लेकिन साथ में पुण्य का बंध होता है जो हमको सदगति भी अपने आप में एक संसार ही है। तो भाई और बहनों, संवरपूर्वक निर्जरा हर क्षण करनी चाहिए। संवरपूर्वक निर्जरा करने के लिए हमारे केंद्र यानी इस ज्योति केंद्र पर प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होकर के और इसको जो है साक्षी मान करके और हमें कोई भी एक्टिविटी करनी चाहिए, भजना करनी चाहिए, इसको प्रसन्न करना चाहिए और चाहिए कि आप मुझे शक्ति दो, जागृति दो, ताकि कि मैं आपको इस कारावास से मुक्त कर सकूं। तो हमारा इस प्रकार जब भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर भगवान से संपर्क हो जाएगा, तो भगवान से संपर्क होते निश्चित तौर पे हम जो चीज़ की डिमांड कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। और संवरपूर्वक निर्जरा करने से हमारा सबसे पहले गुण का, क्योंकि हम अकर्ता बन गए होते हैं। जब तक आप अकर्ता नहीं बनोगे आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। जो है नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम के बाद ही ज्ञान मिलता है। और यह मिलने के बाद के अंदर प्रज्ञा जागृत हो जाती है। वो हर क्षण जो है मॉनिटर करती है कि मन वचन काया रूपी सोहन राजपुतला क्या बनता है। भेद विज्ञान होता है कि ये शरीर अलग है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो आत्मा के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालना और जब हंसा उड़ जावे, यानी यह शरीर को छोड़ करके आत्मा को एक दिन निश्चित तौर पे जाना है, आयुष्य के अधीन आयुष पूरा होकर के ये आत्मा छोड़ के चले जाए, तो वर्तमान में पीछे जो है जितना भी इस आत्मा की साक्षी से जो है हमने राग द्वेष किया या जो है डिलीशन वगैरह नहीं किया, क्षमा याचना नहीं किया, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं किया, तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर नेक्स्ट नई आत्मा से वो कार्य डिलीशन का नहीं हो सकता है। तो भाई और बहनों, हमेशा वर्तमान में जियो और ये अभ्यास करते रहो कि 84 लाख जीवा योनि में से किसी भी प्राणी को मेरे द्वारा जो है कष्ट तो नहीं पहुंच रहा है। वो कष्ट कहीं पहुंच रहा है तो उसको जो है हमें रोक देना है। बहुत ही सुंदर विषय है संवर पूर्वक निर्जरा और बंध पूर्वक निर्जरा। निर्जरा दोनों में ही है। जितना हमारा उदय प्रारब्ध है, डिस्चार्ज है, वो सारी निर्जरा है। वो ऑटो मोड से निर्जरा होती है, क्योंकि धार्मिक क्रिया का अर्थ होता है निर्जरा। निर्जरा भी दो तरह की होती है, सकाम निर्जरा, जो हम जो है वो केंद्र में आत्मा को रख करके और अपने प्राण प्रतिष्ठा करके और हम आत्मा के करीब रह करके अपनी साधना करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो हमारी जो हमारी जो है बंध पूर्वक निर्जरा है वह पास नहीं फटक सकती। इसीलिए हमें भीतरी जगत शुद्ध रहना है कि ताकि कि हम गंदे नहीं हो और वापस जो है हमारे कुदरत को नई तरह से सफाई करनी पड़े, क्योंकि सबकी जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है। कुदरत माँ है, ये सबको पैदा करती है, उसका भरण पोषण करता है और कुदरत के माध्यम से ही जो है हम मन वचन काया की सभी शुभ अशुभ। तो भाई और बहनों, बंध पूर्वक निर्जरा और संवर पूर्वक निर्जरा ये दो कॉन्सेप्ट है। बंध पूर्वक निर्जरा में आप स्वतंत्र हो, ऑटो मोड से चलता है और वो कुदरत के अधीन है, आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है।
लेकिन संवरपूर्वक निर्जरा में आपकी पूरी स्वतंत्रता है। आप चाहें तो 100% उसको संवर के रूप में कुदरती रचना देखना है मात्र। कोई भी धंधा करो, कोई भी काम करो, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंट आप, लेकिन घंटे भर में अगर 5 मिनट भी भीतर झांकने का काम मिले तो घंटे भर में आपने किसी से गलती की, किसी को प्रताड़ना दी, किसी को गाली गलौज किया, किसी को बुरा भला कहा, भगवान और हमारे गुरु को बुरा भला चिंतन कर लिया, तो इन सब अवस्थाओं के अंदर आप क्षमा याचना कर दो कि प्रमादवश मेरे हो गई। छिपाना नहीं, छिपाने से जो है हमारा अपराध ज़्यादा बढ़ता है, गलती ज़्यादा बढ़ती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा जो है बंधपूर्वक निर्जरा करनी चाहिए, ताकि कि संवरपूर्वक निर्जरा करनी चाहिए, ताकि कि बंधपूर्वक निर्जरा का इफ़ेक्ट हमारे पर नहीं हो। और बंधपूर्वक निर्जरा का इफ़ेक्ट होने से फिर हम और मुड़ जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम हिल मिल करके और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति।